दोस्तों रजत पाटीदार ने जो किया आरसीबी के लिए, वो बड़े बड़े नाम ना कर सके अपने टाइम में। जब वो जोबन में थे, जब वो कारकर्दगी दिखा रहे थे, जब उनका कोई जवाब नहीं था, कोई सानी नहीं था, वो अपनी उस वक्त की जवानी में भी कुछ ना कर सके आरसीबी के लिए, जो रजत पाटीदार ने पहली दफा किया। दोस्तों राहुल द्रविड़ साहब 2008 में सबसे पहले आरसीबी का कप्तान बने। उन्होंने अपनी कप्तानी में आरसीबी को कोई टाइटल नहीं जितवाया। उसके बाद कीवन पिटरसन, जो कि इंग्लैंड के साबिक बल्लेबाज बल्लेबाज है, ओपनर बल्लेबाज है, वो भी अपनी कप्तानी में आरसीबी के लिए कुछ ना कर सके। उसके बाद शेन वॉटसन, जो कि आप जानते हैं ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, जरा मिजाज बल्लेबाज था, लेकिन बदकिस्मती से वो भी अपनी कप्तानी में आरसीबी के लिए कोई टाइटल नहीं जितवा सके। उसके बाद अनिल कुंबले, जो कि इंडिया के बल्लेबाज बॉलर थे, लाजवाब थे, लेकिन बदकिस्मती से वो भी आरसीबी के कप्तान होते हुए आरसीबी को कोई ट्रॉफी नहीं जितवा सके। उसके बाद गिल विटोरी है, वो तो स्पिन बॉलर है न्यूजीलैंड के, वो भी बयानाज थे, लाजवाब थे, कोई सानी नहीं था, कोई जवाब नहीं था उसके बॉलिंग का किसी भी बैट्समैन के पास, लेकिन बदकिस्मती से वो भी आरसीबी के लिए कोई खास कारनामा अंजाम नहीं दे सके, आरसीबी को चैंपियन नहीं बनवा सका। उसके बाद विराट कोहली साहब है। विराट कोहली ने काफी लंबे अरसे तक आरसीबी की कप्तानी की, लेकिन बदकिस्मती से विराट कोहली इतने लकी नहीं थे कि वो अपनी लक से, अपनी किस्मत से आरसीबी को चैंपियन बनवाता। मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स कुछ ना कर सके। विराट कोहली के बाद फाफ डु प्लेसिस, जो कि जनूबी अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज था, मायानाज था, लाजवाब था और टैलेंट से बड़ा हुआ था, तजर्बे से बड़ा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वो भी कुछ ना कर सके, आरसीबी के लिए कोई ट्रॉफी ना जितवा सके। उसके बाद जो 2025 का सीजन था, तो आईपीएल का सीजन तकरीबन टोटल 18 बन रहे थे, उसमें काफी टीम जीत चुके थे। पंजाब ने ट्रॉफी नहीं जीती है और एमएसजी लखनऊ सुपर गियात ने ट्रॉफी नहीं जीती है और आरसीबी ने नहीं जीती है। अब 2025 में तो ऐसा लग रहा था कि भाई एक दफा फिर या तो गुजरात टाइटन या फिर मुंबई चैंपियन बनने वाला है, बाकी तो इनका लक नहीं है, किस्मत नहीं है। तो रजत पाटीदार ने जो किया है, उन्होंने आरसीबी का लक चेंज कर दिया है। दोस्तों आरसीबी का किस्मत चेंज कर दिया है। आरसीबी के किस्मत में जो नहीं था, वो अपनी किस्मत से खींच के रजत पाटीदार ने आरसीबी के कदमों में लाके रख दिया। रजत पाटीदार ने जो कारकर्दगी दिखाई है दोस्तों, रजत पाटीदार 2022 के सीजन में आईपीएल में वो अनसोल्ड हो गए। उसके बाद जो सीजन बीच में शुरू हुआ, तो जो सिसोदिया है वो अनफिट हुए और वो रीएप करने के लिए चले गए। उसकी जगह पर एक दफा फिर रजत पाटीदार को इन कर दिया, तो उन्होंने जो है आरसीबी को ज्वाइन किया दोबारा और तकरीबन अभी 2025 के सीजन में रजत पाटीदार को कप्तानी मिली और अपनी पहले कप्तानी के सीजन में उन्होंने आरसीबी को 18 साल के बाद चैंपियन बनवा दिया, जो कि एक लाजवाब लकी मैन है। मैं तो कहता हूं कि रजत पाटीदार को भारत का कप्तान बना देना चाहिए, क्योंकि ये बंदा लकी है यार। ये लक से मैचेस जितवाएगा आपको, बल्कि ये अगर कारकर्दगी ना भी दिखाए ना, तो कम से कम आपको अपने लक से बहुत ज्यादा मैचेस जितवाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी भारत के साथ खेली गई थी, वहां पर सरफराज अहमद कप्तान थे। अब जो कोई जाता भी नहीं होगा, सरफराज अहमद की अपनी कोई कारकर्दगी नहीं थी उस टूर्नामेंट में, बस सिर्फ उसके पास लक था यार। उस लक की वजह से उन्होंने सारे मैचेस जीते। सेमीफाइनल आप इंग्लैंड के खिलाफ देख रहे हो उसकी, या फिर श्रीलंका के खिलाफ जो मैच था, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान ने कारकर्दगी से नहीं, बल्कि सरफराज अहमद ने अपनी लक से जितवाया था, अपनी किस्मत से जितवाया था। इसी तरह इसी साल जो अभी आरसीबी ने मतलब ये 2025 का टाइटल जितवाया आईपीएल का, ये चैंपियन जो बन चुकी है, ये विराट कोहली की कमाल नहीं है, ये किसी और प्लेयर की कमाल नहीं है। इसमें जहां तक मेरा अंदाजा है, जोश हेजलवुड या भुवनेश्वर कुमार या विराट कोहली या फिर किसी और प्लेयर का कोई कमाल मैं नहीं समझता हूं कि भाई कोई कमाल होगा, क्योंकि बल्कि रजत पाटीदार का भी कोई कमाल नहीं है इसमें। अगर कमाल है इसमें
या कोई कारकर्दगी है इसमें किसी की, तो वो है रजत पाटीदार की लक की, किस्मत की, जो कि उन्होंने लाजवाब कारकर्दगी दिखाई और फाइनल जितवाया। वरना आरसीबी का तो सबको लग रहा था कि ये कभी जीतेगी ही नहीं, आरसीबी किसी भी टाइम नहीं जीत सकती है, लेकिन आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने वो सब कुछ अलग अलग करके रख दिया कि भाई हम जीतेंगे, हम चैंपियन बनेंगे। तो दोस्तों, रजत पाटीदार की कप्तानी पर आप लोगों का क्या कहना है और उसकी कारकर्दगी पर आप लोगों का क्या कहना है और उसके लक किस्मत पर आप लोगों का क्या कहना है, वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं चलता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में घर से लगी रही। अल्लाह हाफिज।